दोस्तों, दुनिया कोविड के डेल्टा वेरिएंट से अभी उभर ही रही थी। इसी बीच साउथ अफ्रीका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नए हाईली इन्फेक्शियस कोविड वेरिएंट को लेके दुनिया में अलर्ट इशू कर दिया है। ये है C12। तो क्या है ये वेरिएंट, क्यों इससे इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है, आइए आज इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है C12 कोविड का नया वेरिएंट। दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में मई में डिस्कवर हो चुका था, लेकिन साउथ अफ्रीका से अब ये 7 अन्य देशों में भी पाया जा रहा है। तो अब इसको देखें तो हम चाइना में पा रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड में ये देखने मिल रहा है। अच्छी बात है। इंडिया में अब तक इसका स्ट्रेन नहीं पाया गया है, बट ग्लोबली फैलना शुरू हो गया है। तो साउथ अफ्रीका की ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज है, उसने एक अलर्ट इशू किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस C12 वेरिएंट। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये स्ट्रेन में बहुत ज्यादा एबिलिटी है कि वो एंटीबॉडीज को इवेड कर जाए, और इस वजह से जो वैक्सीन प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं वो वैक्सीन की प्रोटेक्शन भी कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो वैक्सीन भी कितने कारगर होंगे उस पर भी सवाल उठाया जाया जा सकेगा। अगर ये फैलनी शुरू हो जाएगी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका में जब फर्स्ट कोविड वेव हुआ था तो उसमें C1 वेरिएंट का प्रकोप था। अब ये C1 वेरिएंट ही म्यूटेट कर चुकी है और ट्रांसफॉर्म हो गई है C1.2 में, यानी जैसे आपके एंड्रॉयड का नया वर्जन आता है कुछ वैसे ही इस कोविड C1 का भी नया C1.2 आ चुका है। तो साइंटिस्ट इसलिए इतने चिंता में है क्योंकि इसकी इम्यून इवेजन प्रॉपर्टीज डेल्टा से भी ज्यादा है। डेल्टा वही है जो कि सेकेंड वेव में इंडिया में जिसने बहुत ज्यादा कहर बरपाया था और अब दुनिया में वो कहर बरपा रहा है, तो उससे भी ज्यादा इम्यून इवेजन प्रॉपर्टीज ये रखता है। C12 लिनियज अगर हम देखें, इस लिनियज ऑफ जो वेरिएंट्स आ रहे हैं इसको अगर हम देखें तो 41.8 म्यूटेशंस ये एक साल में शो करते हैं, जो कि साधारण तौर पर अदर वेरिएंट्स की कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा म्यूटेशंस हैं। यानी कि ये बहुत तेजी से चेंज होता है और ट्रांसमिसिबिलिटी भी इसकी इंक्रीज हो गई है, और साथ साथ जो एंटीबॉडीज की जो सेंसिटिविटी है वो भी कम है। यानी कि जो एंटीबॉडीज इसको मारते हैं वो भी शायद कम कारगर हों इसके खिलाफ, ऐसा डर साइंटिस्ट जता रहे हैं। तो WHO ने क्या कहा है? दोस्तों, WHO की बात करें तो इस वक्त तक WHO ने C12 वेरिएंट को ना ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ना ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कैटेगराइज किया है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कोई ऐसा वेरिएंट कोविड का ऐसा मिल जाए जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगे, मल्टीपल क्लस्टर्स में, सिर्फ कोविड नहीं अन्य वायरस भी हो सकते हैं। तो कोविड के कंटेक्स्ट में अगर कहूं तो ऐसा कोविड का वेरिएंट हो जिसका ट्रांसमिशन होने लगे मल्टीपल क्लस्टर्स में, अलग अलग देशों में दिखने लगे, और साथ साथ ये अब तक प्रूव ना हुआ हो कि वो ज्यादा विरुलेंट है यानी स्ट्रांग है और ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। ये प्रूव ना भी हो लेकिन अगर फैल रहा है तो उसको कहेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा जब उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो, ये पक्का हो जाए, विरुलेंस भी चेंज हो जाए, और डिजीजेज जो हो रही है, मोर्टेलिटी रेट्स अगर बढ़ने लगे, तो दैट विल बी वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, हमारे जो सोशल मेजर्स हैं, वो कम इफेक्टिव होंगे। तो इस प्रकार का कोई वेरिएंट मिल जाए तो उसको कहेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट। तो C12 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे ही म्यूटेशंस हैं जो कि सिमिलर हैं उन वेरिएंट से जो कि पास्ट में इस कैटेगरी में आ चुके हैं, डेल्टा जैसा वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हो सकता है फ्यूचर में C12 भी WHO जल्दी इसको फ्लैग कर दे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो क्या वैक्सीन बिल्कुल इनइफेक्टिव है? तो दोस्तों, अगर हम म्यूटेशंस की बात करें ना C12 में, तो बहुत सिमिलर है बीटा और डेल्टा के जैसा। मतलब कि जैसे बीटा और डेल्टा इम्यून रिस्पॉन्स को पार्शियली इवेड करता है, हो सकता है ये भी इम्यून रिस्पॉन्स को पार्शियली इवेड कर दे। लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब देखिए वैक्सीन कवरेज काफी ज्यादा ग्लोबली बढ़ चुकी है। तो वैक्सीन अगर हम देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ से तो जरूर बचाएगी, ऐसी उम्मीद साइंटिस्ट को है। हो सकता है माइल्ड सिम्टम्स हो, बीमारी होगी, लेकिन मरने ना दें, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, तो वैक्सीन अभी भी कारगर होंगे। तो साइंटिस्ट इसलिए कह रहे हैं कि वैक्सीन कवरेज अभी और
बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको रोकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। एक अच्छी खबर भी है दोस्तों, बुरे खबर से खत्म नहीं करेंगे, अच्छी न्यूज भी आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था ना, जो पिछले वेरिएंट्स थे, अब जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमारी हो रही है ग्लोबली, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। काफी लैब्स बना दिए हैं जहां पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। इस वजह से कोई नया वेरिएंट आता है तो हमें तुरंत पता चल जा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि नए वेरिएंट आते थे, जब तक वो कम्युनिटी में फैलना नहीं शुरू होते थे तब तक वो सीक्वेंस होके हमें पता नहीं चलता था। लेकिन अगर हम C12 की बात करें तो ये हमें तभी पता चल गया जब सिर्फ 100 रिकॉर्डेड केसेस थे इसके, यानी कि C12 को हमने टाइमली मई में ही आइडेंटिफाई भी किया है। और अगर हम किसी वायरस को बेहतर समझ पाते हैं तो क्या होगा, उससे बेहतर लड़ पाएंगे। तो इस वजह से इससे पहले वो प्रॉब्लम बन जाए, उससे पहले इसका हम सोल्यूशन ला सकते हैं। जैसे अभी से हम सतर्क रहेंगे, अगर C12 किसी देश में या किसी स्टेट में दिखेगा वो केस, तो उसमें तुरंत एक्शन लिया जाएगा, वहां पे तुरंत लोकल मेजर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इस बार बेटर प्लेस्ड हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। C12 आएगा तो देखा जाएगा, तो हम बेहतर प्रिपेयर्ड हैं और बेहतर इससे लड़ भी सकेंगे। तो घबराइएगा मत। एंड आप बिल्कुल C12 देखिए, आना तो है ही। अगर वर्ल्ड में फैल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये बाकी जगह में नहीं जाएगा, डिपेंड करता है बाकी जगह पे कैसे मेजर्स लिए जाते हैं। तो जब आएगा तब तक वैक्सीन अगर आपके घर में अगर किसी ने नहीं लिया है तो उनको जरूर प्रोत्साहित करें कि जाके वैक्सीन लें। इससे पहले वैक्सीन ये कोई नया स्ट्रेन, कोई नया वेव आ जाए, वो भी तैयार रहें। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो इस C12 के बारे में अब तक इतना ही है न्यूज में, इससे ज्यादा ना आप घबराइए ना आप न्यूज में जानिए। इतना मैंने जो कवर किया है काफी कवर कर लिया है। हो सकता है कल को जब इंडिया में आए, अब तक तो नहीं आया है, तब कुछ नया न्यूज में भी आए तो कुछ नई बात पता चलेगी, तो तब भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई हो तो KC10 कोड का यूज करें। जब भी अनअकैडमी पे आए, क्लास लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, KC10 कोड है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलती है। तो दोस्तों, अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जरूर यहाँ पर जब जाएंगे तो जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नया फीचर है रेज योर हैंड, जिसमें आप वॉइस चैट के थ्रू एजुकेटर से अपना सवाल पूछ सकेंगे। बहुत सारी अपकमिंग लाइव स्पेशल क्लासेस हैं, क्वालिटी को हम कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, MCQs के थ्रू, तो क्विज के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक सब कुछ कवर्ड है, तो वो भी जरूर देखें। बाकी अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, एक बार आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ली तो इनके द्वारा बनाया गया जितना भी कोर्स है वो सब आपको अवेलेबल हो जाता है। UPSC CSE 3-in-1 ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी नोट्स हैं 10,000 रुपए की कीमत के, आपको लोन्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 मंथ सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइकनिक एंड प्लस की मैं कॉस्ट आपको बता देता हूँ। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए KC10 कोड का जब आप इस्तेमाल करें। आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए और यूजिंग द कोड KC10 ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए। UPSC कॉम्बैट है दोस्तों, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राइज है, तो इसका हिस्सा बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और लॉग इन करें। 1 सितंबर से दोस्तों आप देख सकते हैं नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस, फ्री टेस्ट सीरीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KC10 से इनको अनलॉक करें और यहाँ पे जरूर जाएं, इनको जरूर देखें। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी जो जर्नी है हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है, आपको क्या पढ़ना है कब किस वक्त पर, तो एक एक दिन का हिसाब यहाँ पर हो चुका है। आप बिल्कुल बेहतर पोजीशन में होंगे अगर अभी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि दोस्तों जो प्लान है इस वक्त 1 सितंबर से 31 मार्च तक हम आपको प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज करेंगे, सिलेबस कवर होगा, उसके बाद प्रीलिम्स का टाइम आ जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए हम आपको स्कोर बूस्टर एंड स्पेशल करंट अफेयर्स एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्लासेस अटेंड करवाएंगे, तो दैट आप प्रीलिम्स बेहतर दे सकें। उसके साथ 5 जून को आप प्रीलिम्स देंगे एंड फिर 5 दिन आराम करेंगे, मुझे भी मालूम है। तो उसके बाद मेंस की बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो मिशन AIR1 है जिसमें आपको मेंस के लिए रेडी करेंगे और 16 सितंबर को आप जब मेंस देंगे तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे पोजीशन पर होंगे और अच्छी तैयारी के साथ देंगे। तो दोस्तों, अगर आप 2 साल का सोच रहे हैं, 2023 बैच में देने वाले हैं, तो भी हमने प्लानिंग कर दी है। तो स्टार्टिंग में आपको NCERT पढ़ाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा बिगिनर टू एडवांस लेवल स्पेशल क्लासेस करवाएंगे, फिर प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगी, उसके बाद मेंस स्पेशल कोर्सेज होगा, क्योंकि 2 साल का टाइम है। बहुत सारा सुपर 500 मेंस सीरीज चलाएंगे, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस होगा। फिर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स करेंगे, फिर करंट अफेयर्स राउंड अप करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है,
तो करंट अफेयर्स राउंड अप एंड एमसीक्यू कोर्सेज करवाएंगे, तो दैट आप टेस्ट भी दें, यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे और फिर आपको वापस मेंस क्रैश कोर्स में हम दाखिला दिलवा देंगे। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी तैयार है। तो बस KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।